जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। ना थके हैं पैर भी न हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर भी न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए सफ़र अभी जारी है। तो प्यारे साथियों, आज देखिए रक्षाबंधन के दिन है। आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप अपने बहनों से वादा करिए कि इस बार वर्दी लेके रहेंगे। और मैं आपको इस बार गिफ्ट दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन मैं आपको ज़िंदगी भर साथ जरूर से ज़रूर निभाऊंगा। ये अपने बहनों से ज़रूर वादा करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा सेवा जो 19 अक्टूबर 2014 को में एग्ज़ाम हुआ था, ये ओरिजिनल पेपर है। मैं उसका सभी प्रश्नों को विस्तारपूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नया है, तो वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए, ठीक है। तो इससे पहले भी हम सेट जो सीरीज चल रहा है परीक्षा की तबाही वाला प्रीवियस ईयर का, तो उसको आप जो वीडियो लोग नहीं देखे हैं वो सब वीडियो जा कर के देखिए कि आपके बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? इसका सही आंसर होगा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। अगला है 2 नंबर, पो व्यंजन का उच्चारण स्थान। पो व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो पो व्यंजन का उच्चारण स्थान है ओष्ठ लिखा हुआ। पो व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ओष्ठ द्वारा उच्चरित वर्ण है पो, फो, बो, भो, मो, पवर्ग वाली वर्ग, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरीमिडीन क्षार नहीं है? तो ये साइटोसिन नहीं है। देखिए, गुआनिन न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एवं आरएनए में पाए जाने वाले 5 न्यूक्लिको क्षारकों में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ किए थे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने। होम रूलिंग की यह स्थापना 2 जगह हुई थी, दोनों जगह की अलग अलग व्यक्तियों ने की थी। पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था और दूसरी बार एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी, ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि मैथ का है ये क्वेश्चन, x बराबर 2 + √3 तो x³ - 2x² - 7x + 2 का मान क्या होगा? तो x बराबर दिया हुआ है 2 + √3, ठीक है। और x³ - 2x² - 7x + 2 का मान निकालना है। तो इसको आप सोल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार। चलो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा जाता है, तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या की। देखिए प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, n बराबर 360/θ - 1। तो 360 की जगह 360 है और थीटा का मान देगा 60 डिग्री। तो 360/θ - 1 करिएगा, थीटा का मान रखिएगा 60, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और उधर सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये 360 - 60/360 होगा, -1 करिएगा इधर। तो 360 से 60 घट जाएगा, बचेगा 300। 300 से 60 बार में कटेगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका फार्मूला याद रख लीजिए, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए आपको n बराबर 360/θ - 1 करना है, ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिया हुआ है लड़का, नागरिक, कार, ये सब जातिवाचक संज्ञा। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बहारो फूल बरसाओ। देखिए 9 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई ऑन आवर कैंपस सो डैट वी डू नॉट लॉज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा विल कीप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है देखिए 10 नंबर,
10 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथनों को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग किया जा सकता है। विधानसभा की सदस्यों की सदस्यता कब भंग किया जा सकता है? तो देखिए इसमें गलत पूछ रहा है, ठीक है, तो गलत को बताना है। भंग किया जा सकता है वह किसी राज्य का लाभ पद पे हो, आसीन हो, तो ये बिल्कुल सही है। अगर सदस्यता भंग किया जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति उसके लाभ पद पे मौजूद है तो यदि वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षुब्ध है तो ये भी बिल्कुल सही है। यदि वो दिवालिया, चोर, डकैत हो तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उसकी आयु 30 वर्ष नहीं। देखिए विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आपको 25 वर्ष होना चाहिए, तो ये आपको ये गलत पूछ रहा है। यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए, गलत। कितना आदमी ये लोग ये प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे, तो ये गलत पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उसकी आयु 30 वर्ष का हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, नागा अर्जुन जो बांध है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी पे। कि नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना है, जो आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले व तेलंगाना के नलगोंडा जिले के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1952 में। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में संपन्न हुआ था तथा प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13वां क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभवतः तत्व कौन सा है? ये कैल्शियम तत्व है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। आवर्त सारणी में कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 तथा परमाणु भार इसका 40.08 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री है तो AD लंब BC। देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। ये दिया हुआ है 90 डिग्री आपको A, इसको B मानिए, इसको C मानिए। पूछ रहा है AD लंब जो है से BC पे है, जिसमें कौन सा समीकरण सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा देखिए BD गुणे CD बराबर AD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। BD जो इससे बराबर होगा AD स्क्वायर होगा BD गुणे CD का, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को माना जाता है। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी, इन्हें संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन सा जल संधि कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पाक जल संधि। देखिए पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका के जाफना जिले के मध्य में स्थित है, जो 136 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है वह है काली मिट्टी। रेगुर मृदा को काली मिट्टी भी कहते हैं, जो सर्वाधिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों को चुने। जिसका सही आंसर होगा H2S सहयोगी यौगिक है। देखिए H2S को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। यह एकल सहसंयोजी यौगिक है। यह रंगीन गैस है जिसकी गंध सरे अंडा जैसा निकलता है। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हवा से गैस भरा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसे प्रतिपादित किया था? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को मनु ने प्रतिपादित किए थे। देखिए मनु के द्वारा वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया था तथा वैदिक काल का समय 1500 ईसा से पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु। अगला है, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें से संज्ञा शब्द मतलब भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, ठीक है। इसमें छुटा हुआ है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा माधुर्य। देखिए जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि को बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माधुर्य हो गया, बचपन हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है। क्वेश्चन है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। जो लोग भाई देखिए मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर तो करना ही करना मेरे भाई, क्योंकि और भी लोगों को तो वर्दी लेना है ना इस बार। ठीक है, तो चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 3 आकृतियाँ दी गई है, तो 3 आकृतियाँ दी गई है, इसमें से क्या है? तीनों आकृति है, ये एक आयत है, एक वर्ग है, एक त्रिभुज है। तो क्या करें इसका ऑप्शन देखिए पहले, इसका ऑप्शन में क्या कुछ कह रहा है। अच्छा, इसका ऑप्शन में कौन सा कथन इसमें सही कहने के लिए कह रहा है? ठीक है, तो देखिए इसमें तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न नहीं, तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न बिल्कुल नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इसका 9 है और चौड़ाई 4 है, तो इसका आएगा 36। ठीक है, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर, भुजा दिया हुआ 6 का 6 गुने 6 इसका होगा, इसका भी 36 आएगा। ठीक है, वर्ग का। और ये त्रिभुज का दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने बेस गुने हाइपोटेनस। ठीक है, ऊंचाई तो हाइट, तो इसका आधार दिया हुआ है गुने बी, इसी इसका आधार देखिए निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, बेस एच दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो इसका बी निकालने के लिए आपको फार्मूला आएगा आपके रूट अंदर रूट अंदर 45 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करिएगा तो 45 का 45 हो जाएगा 145, और 9 का स्क्वायर करिए तो 81। इसको 145 माइनस 81 करेगा तो 64 आएगा, 64 का रूट आएगा 8, तो इसका आधार हो जाएगा 8 और ऊंचाई इसका दिया हुआ है 9, तो 2 से काटिएगा 4 9 चौक 36, तो इसका तीनों का क्षेत्रफल जैसे समान है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह अवस्था जब समुच्चय में युद्ध हुआ नहीं हो परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना हो, उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध एक प्रकार का बाह्य युद्ध था, इसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोर तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, मनोवैज्ञानिक युद्ध और जासूसी जैसे तत्व शामिल थे। जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर भोला बाबा, शीत युद्ध। अगला है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा पवन। देखिए गैर परंपरागत स्रोत में वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा वो भूतापीय ऊर्जा को शामिल करते हैं, जबकि परंपरागत ऊर्जा में कोयला, डीजल, पेट्रोल को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पवन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण के प्रयोग में किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा पाश्चुरीकरण। देखिए पाश्चुरीकरण का प्रयोग दूध तथा दूध उत्पादों के परीक्षण में किया जाता है। दूध का पाश्चुरीकरण वह क्रिया है जिसमें दूध को ऐसे तापक्रम पर एक निश्चित समय अवधि के लिए रखा जाता है जिसके कारण बीमारी फैलने वाले सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और दूध के पोषक तत्व को कम से कम नुकसान होता है। फिर तुरंत दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके स्वच्छ बर्तन में बंद कर देते हैं। इसका आंसर होगा पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर सी। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनमोनित सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 12 होता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा देखिए राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य में से 12 सदस्यों को मनमोनित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनमोनित किए जाते हैं। प्रावधान 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक वाई चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट खाली स्थान हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। तो इसका आंसर होगा हर। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हर हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, तो खाली स्थानों में हर आ जाएगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
29 नंबर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। ये राजस्थान के नागौर जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत किया था पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। झूम कृषि वह कृषि कहलाती है जो जंगलों को काटकर व जलाकर जमीन साफ करके किया जाता है तथा इस कृषि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। 31वां क्वेश्चन है, शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका आंसर होगा बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए 32 नंबर है, चींटी या मधुमक्खी को काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य पाया जाता है, मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों, मधुमक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 33 नंबर, इफ़ आई ब्लैंक स्थान दिया हुआ है, इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हैड, खाली स्थान पे आएगा हैड। देखिए आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 में कर रहा है 4NH3 अमोनिया है, 5O2 प्लस 4NO प्लस 6H2O। तो इसमें अभिक्रिया में कौन सा अवकारक है? तो ये देखिए एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में NH3 मतलब अमोनिया पदार्थ अवकारक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है सिक्किम एवं चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा नाथुला दर्रा। भारत व चीन को जोड़ने वाला दर्रा है नाथुला दर्रा, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। 36वां क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ये ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है। ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। 37वां क्वेश्चन देखिए, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 5% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? देखिए घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा को ये मानिए। ठीक है, और इसमें दिया 50% को वृद्धि किया जाता है। तो भुजा मान लीजिए 50% वृद्धि हो रहा है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 हो गया। देखिए 50% की वृद्धि 2 से 3 हो गया। ठीक, यहाँ भी 2 से 3 हो गया। इसको गुना करिएगा तो 2 दूनी 4 3 3 9, तो वृद्धि कितना हो रहा है 5 का। तो 5/9 और गुने 100 करिएगा, नहीं सॉरी 5/4, 4 से बढ़ रहा है तो यहाँ बट्टे में 4 लेना, तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 × 125। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सही 37 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो शुद्ध रक्त मानव के हृदय में कहाँ पाया जाता है? महाधमनी और बाएं नीले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए धमनी और शिराएं, मानव शरीर में रिक्त वाहिनियाँ होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है और यह शरीर की बड़ी व मुख्य धमनी है। यह हृदय के बाएं नीले से आरंभ होता है। ठीक है, 39वां क्वेश्चन देखिए, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है। इसका आंसर होगा गृह कर। देखिए भारतीय संविधान के अनुसूची 11वें में स्थानीय निकायों को गृह कर वसूलने का अधिकार दिया गया है। यह अनुसूची 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है और भारत में भी कुल 12 अनुसूची है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो टेफ्लॉन एक प्लास्टिक बहुलक नहीं है। देखिए टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है। यह अनेकों कार्यों के लिए उपयोगी है। टेफ्लॉन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 देखिए, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए अरावली पहाड़ी गुजरात राज्य से शुरू होकर नई दिल्ली तक, जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसका सर्वाधिक 550 किलोमीटर भाग राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी फॉर राजस्थान। 42 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन 1973 में किया गया था। यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों द्वारा अंगू के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए
किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सामान्य रोग हैं? कौन सा जीवाणु एक उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो जीवाणु के द्वारा रोग बताना है। तो जीवाणु के द्वारा उत्पन्न देखिए हैजा है। मानव में हैजा रोग विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर होगा माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स। मेरा बुक यहाँ और आपका बुक कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। 45वां क्वेश्चन देखिए, बैंक नोट कहाँ में जो प्रेस होता है वो कहाँ स्थित होता है? देखिए बैंक नोट प्रेस कहाँ में स्थित है? तो बैंक नोट आपको हो जाएगा इसका आंसर नासिक में। कि भारत में 4 जगह नोट छपता है। पहला देखिए देवास जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, सालवनी पश्चिम बंगाल पड़ता है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। इन चारों जगह पे भारत में नोट का प्रेस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवास, ऑप्शन नंबर बी। 46वां क्वेश्चन देखिए, 40वां हिंदी है, कपीस और सचिंद्र शब्द को सही संधि विच्छेद क्या है? तो कपीस का संधि विच्छेद हो जाएगा कपी प्लस ईस। कपी प्लस ईस है ऑप्शन नंबर बी और डी में भी। ठीक है, और सचिंद्र का संधि विच्छेद होगा सची प्लस इंद्र। सची प्लस इंद्र, ये वाला सची होगा इंद्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और देखिए कपीस में द्वर्घ संधि है और सचिंद्र में भी दीर्घ संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 47 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तकालय में किया गया था? तो ये 10वें ग्रंथ में। ये गुरु गोविंद सिंह ने रचनाओं का संपादन 10वें ग्रंथ में किया था, जिनका संबंध खालसा पंथ से है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसमें ध्रुवों की इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितना है? तो इसका आंसर होगा 2f के बराबर। देखिए एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु की वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी 2f के बराबर मतलब सेंटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 49वां क्वेश्चन है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या तो निम्नलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा? तो n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 2 के पावर 5 2.5 के पावर n के इकाई स्थान पर शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 50 में, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता मतलब किसका स्वतंत्रता? ये अमेरिका की स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, छुटा हुआ यहाँ पे। तो इसका किया था प्रतिपादन टॉमस जेफरसन। जिसका आंसर होगा सी। अमेरिकी की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र देखिए टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे। अगला है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो लैरिंक्स, जिससे आवाज़ निकलता है। मानव शरीर में ध्वनि यंत्र को लैरिंक्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता का स्वागत हुआ जो एक राजदूत बनकर भारत आए थे तथा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरों की चाल क्या होगा? देखिए सुई के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बराबर होगा सुई की लंबाई। तो इसका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और घड़ी में ये सेकेंड की सुई जैसे एक चक्कर लगाने में 60 सेकेंड लेता है। तो सुई की आवृत्ति पूछ रहा है, इसकी चाल। तो आवृत्ति इसको निकालना होगा। आवृत्ति n बराबर होगा 1/16 सेकेंड। इसका कोणीय वेग मतलब ओमेगा बराबर होगा 2πh। ठीक है, तो इसके 2πh का मान रखिएगा तो आएगा पाई से 2 से 60 कट जाएगा तो पाई/30 रेडियन प्रति सेकेंड आएगा। चाल पूछ रहा है तो v बराबर हो जाएगा ओमेगा r। तो ओमेगा r के मतलब पाई/30 गुने
2, तो इसको आप करिएगा तो आएगा 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा स्पुतनिक 1। देखिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है जिसके द्वारा भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, मानो तो प्रथम निर्मित उपग्रह इसरो है, इसको उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। तो उपग्रह इसका आर्यभट्ट ना होगा आंसर, इसका ऑप्शन सॉरी हो जाएगा बी। ठीक है, प्रथम द्वारा मनुष्य द्वारा प्रथम निर्मित उपग्रह तो आर्यभट्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। देखिए हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 से 8,850 मीटर ऊंचा है। यह चोटी नेपाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के हितों के लिए संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक बनी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द सन खाली स्थान इन द ईस्ट। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है? तो इस पिजन पी जैसे तेल उत्पन्न नहीं करता है, और बाकी जो इसमें दिया हुआ तिल, अलसी, सूर्यमुखी ये सब से तेल उत्पन्न, इस सब के बीज से तेल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान क्या होगा? नीचे की तरफ बल का मान पूछ रहा है, तो आप फोर्स मतलब बराबर सीधे फार्मूला लगाइए, बताते हैं आपको। ये बराबर होगा mg, m होगा द्रव्यमान, g हो जाएगा इसका जो मान होता है छोटी जी का मान। ठीक, और गुने साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको करिएगा तो m मतलब द्रव्यमान देखिए 2 kg यहाँ दिया हुआ है m के मान। ठीक है, तो 2 गुने g के मान 10 लेना है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, उसका 10 आंसर से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा केरल। ये केरल राज्य का सबसे बड़ा मंदिर पद्मनाभस्वामी मंदिर है जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो भगवान विष्णु का एक सुप्रसिद्ध मंदिर हिंदू मंदिर है। ठीक है, 61 में देखिए, निम्नलिखित से अधातु तत्व में अधात्विक चमक होती है। तो कौन से धातु तत्व में धात्विक जैसा चमक होता है? इसका आंसर होगा आयोडीन मतलब नमक। आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने में काम आता है। आयोडीन एक धातु है, लेकिन इसमें परमाणु 3 आयामिक क्रिस्टल संरचना के रूप में होता है, जिस कारण यह धात्विक चमक देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, चू द फ्रेज कम एक्रोस मीन्स। जिसका आंसर होगा कम एक्रोस मीन्स मतलब टू मीट या फाइंड माई चांस। टू मीट और फाइंड माई चांस, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 63 नंबर है, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता, वह कौन सा गैस है? इसका आंसर होगा मीथेन। देखिए मीथेन गैस मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, और बाकी ये सब जो गैस है ऑक्सीजन, अब कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, वायुमंडल को, मतलब तारक रश्मियाँ निकलती है। तारक रश्मियाँ कहाँ निकलती है, कहाँ से? तो इसका आंसर होगा तारकाय से। तारक रश्मियाँ तारकाय से निकलती है। ठीक है, 65 नंबर देखिए, सबसे छोटी आभास संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मोसो और लोसो का गुणनफल कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए होता है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। जिसको मोसो और लोसो का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका मोसो और लोसो 2 और 4 ही होगा। मोसो हो जाएगा 2 और लोसो हो जाएगा 4, तो दोनों को गुणनफल पूछ रहा है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है? अर्थ में परिवर्तन करता है। बिल्कुल देखिए, उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। सत्य नहीं है पूछ रहा था, ये बिल्कुल सत्य है। शब्द के अर्थ में अंत में जुड़ते नहीं, यह गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण मैग्नीज है। मैग्नीज अधात्विक खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज को हम लोग Mg से सूचित करते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है 68 नंबर। सूर्य के द्वारा नाभिकीय विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन। देखिए, सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर हो रही है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो 3 अंग कौन कौन सा? देखिए, राज्य सरकार के 3 अंग होता है, जिसमें से विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून को लागू करता है और न्यायपालिका कानून को जांच करता है। तो होएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। कार्यपालिका कानून बनाता है और विधायिका कानून लागू करता है और न्यायपालिका कानून की जांच करता है। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपया का मिश्रधन 2 वर्षों में 8427 रुपया होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो जाता है? तो इसका देखिए ब्याज दिया हुआ है, ब्याज पूछ रहा है वार्षिक ब्याज का दर। तो ब्याज हो जाएगा इसका 7500 दिया हुआ मूलधन और इसका मिश्रधन 8400। तो इसका ब्याज हो जाएगा 927। ठीक, 927 हो जाएगा ब्याज। ब्याज की तुलना जैसे ब्याज से करेंगे, ब्याज की तुलना ब्याज जब करिएगा इसका मिश्रधन 2 वर्ष में और रेट ऑप्शंस के द्वारा ले लीजिए आप। मान लीजिए 6 लेते हैं ऑप्शन से, इसका 6 ही होगा। तो हम 6 लेकर के आपको दिखा देते हैं। इसका रेट हो जाएगा जो ब्याज आएगा, तो 6 का 2% का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 6 दूनी 12 और 0.36 गुने 100 करिएगा। तो इसका आंसर जैसे 927 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। जर की कोशिका में उपस्थित लवक होते हैं। तो जर की कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। कि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन गैर वर्णक युक्त प्लास्टिक होते हैं। वे आमतौर पर भंडारण ऊतकों में पाए जाते हैं। जर की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन में। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि 1928 में दी गई थी, जब इन्हें किसानों के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो अगला क्वेश्चन है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिन की गति दोगुनी की जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। देखिए, जब किसी पिन का स्थिर मान रखते हुए उसकी गति को दोगुना कर दी जाती है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। 74 में क्वेश्चन है फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था? तो नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा था। देखिए 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी देश विजेता था, जबकि इसमें नीदरलैंड देश तीसरे स्थान पे। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। देखिए ये करेंट क्वेश्चन होगा 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो आपसे पूछेगा अभी जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जो था एथलीट, इसके बारे में आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब पूछेगा। ठीक है। और अगला देखिए 75वां क्वेश्चन है पंचायतें, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है। 88.817 मीटर फेंके थे भाला फेंक। ठीक है। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वे कहलाता है वार्ड। देखिए, पंचायतें वो नगरीय निकायों को भारतीय संविधान में 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 संवैधानिक संशोधन द्वारा दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है 76 में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है।
तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। देखिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल मतलब तुरंत किसी क्रिया को आरंभ करता है तो हम उससे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर 30% की छूट देता है। डी बट्टे के तुल्य एक बट्टा होगा। तो इसका जो है मतलब निकालना है आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी फार्मूला। इसको निकालिएगा 20 + 30 - 20 गुणे 30/100 करिएगा तो 0 0 से कट जाएगा इधर। 20 × 30 = 50 - 2 × 6 होता है 44% का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। देखिए भारत में प्रथम ICS सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने परीक्षा पास किए थे, जिन्होंने वर्ष 1874 ईस्वी में ICS की परीक्षा पास कर ली थी, वो प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें सामान्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि है। मीथेन प्राकृतिक गैसों का मुख्य अवयव होता है। अगला है 80 नंबर, निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग जो सबसे व्यस्तम मार्ग है। देखिए उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है, जो यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ता है। इसका आंसर होगा 80 का डी, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, भारत में सरकार का रूप कैसा है? तो भारत में सरकार का रूप संसदीय है। देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका जनक ब्रिटेन देश को माना जाता है, तथा भारत में भी ब्रिटेन ही है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम एमोस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसका आंसर होगा डायरहोइया। ठीक है, तो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा डायरहोइया, DIARRHOIA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण नहीं, जर्मनी पर रूस का आक्रमण ये सही है, इटली की हार नहीं, जर्मनी का पर्ल हार्बर आक्रमण, हाँ इसका ये होगा। तो 2 और 4 जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जो कि 2 और 4 इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, जिसमें जर्मनी व सहयोगी देशों की हार का कारण जर्मनी का रूस पर आक्रमण व जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण था। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, लोग 243 पर -5, तब क्या होगा? तब होगा x = 1/3। ठीक है, देखिए 243 बराबर होगा x की पावर -5। ठीक, तो x की पावर 5 हो जाएगा 1/243। ठीक, 1/243 होगा, x की पावर 5 इधर दिया हुआ है, तो 3 की पावर अगर 5 करिएगा 1/x की पावर 1/3 के पावर 5 करिएगा तो आ जाएगा 243। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, यदि एक गैस में संचारित तो होने पर तरंग दैर्घ्य उसकी ताप पर वायु में तरंग दैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर है तो गैस में तरंग क्या होगा? देखिए तरंग मतलब पूछ रहा है इसका, तो तरंग का वेग उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। और गैस का तरंग दैर्घ्य दोगुना है तो वेग भी दोगुना हो जाएगा, इसलिए गैस का तरंग अगर 340 दिया हुआ है तो इसका वेग होगा 340 × 2 मतलब 680 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, क्वेश्चन है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ होगा आपका ये पदार्थ होगा गैस के तापमान और घुलनशील में व्युत्क्रम संबंध होता है, अतः गैस की जल में विलेयता बढ़ने पर गैस का ताप कम हो जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर प्रमुख होता है नगर निगम में। देखिए नगर निकाय को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें एक नगर निगम होता है जिसका मुख्य महापौर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है 88वां, नदी जो गंगा दक्षिण की गंगा कहलाती है वह क्या है? तो दक्षिण की गंगा जो कहलाती है वह है गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है तथा दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जैसे 1465 किलोमीटर है और गंगा नदी का लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, ये गलत कथन लिखा हुआ। ठीक है, बाकी वो हम बताते हैं। देखिए लोकमान्य तिलक कांग्रेस में नरमपंथी नेता नहीं जबकि बल्कि कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे। तिलक जी ने नरमपंथी का विरोध किया था। ठीक है, उन्होंने मराठी पत्र केसरी का संपादन किया, ये तो सभी लोग जानते होंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। देखिए भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश का प्रथम, वो इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोवा राज्य का स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जनता के है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, जो हम 23 नंबर सेट सोल्यूशन करवाए थे उसमें भी आया था। इसलिए करते हैं भाई, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि प्रश्न जो रिपीट होगा तो आपको लिए बहुत फ़ायदा होगा ना वो, और जो हम बताते हैं विस्तार पूर्वक उसको भी थोड़ा ध्यान से सुना करिए। ठीक है, तो देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की यह परिभाषा दी थी, अर्थात लोकतंत्र यानी जनता का शासन है। तो ये कहते हैं अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 91 हो गया। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो भारत का संविधान लिखित है और संघीय है, एकात्मक बिल्कुल नहीं है, पारंपरिक पर नहीं, लिखित है, संघीय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2 सही। 93 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है ये, यदि A/2 ABC, यहाँ 2 दिया हुआ है और 3, हाँ B के मान है 4, यहाँ 5, तो गुना करिएगा तो 2 दूनी 4 है ना, तो 4 दूनी 8 होएगा, और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 8 12 15 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप में वृद्धि। ठीक है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि। लगातार पृथ्वी को ताप बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिसके तटीय स्थानों के डूबने का खतरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। यूरेनियम एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। देश में सती प्रथा अर्थात पति की मृत्यु पर पत्नी उसके साथ जलती थी, इस प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। सती प्रथा पर रोक ब्रिटिश सरकार ने सन 1829 ईस्वी में लगाया था। अगला क्वेश्चन है देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है, बर्जीशियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। देखिए कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया बर्जीशियस निधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। 98 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो इटली का। त्रिदेशीय संधि वर्ष 1904 में हुआ था, अर्थात तीनों देशों द्वारा संधि जिसमें फ्रांस, रूस व इंग्लैंड देश शामिल थे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि क्षेत्र क्षय को रोका जा सके? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाकर उसके क्षय को रोका जा सकता है। जिंक की परत चढ़ाने से लोहे का वायु तथा जल के साथ संपर्क नहीं होता, जिसमें लोहे का जंग नहीं लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन है,
जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था धोड़ी शक्ति, धोड़ी राष्ट्र। तो ये द्वितीय विश्व 1939 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध धोड़ी राष्ट्रों और मित्रों राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। धोड़ी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे और मित्र राष्ट्रों में थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। तो हमने सभी प्रश्नों को विस्तारपूर्वक देख लिए हैं और अब वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि आप वीडियो को रिवाइज करते रहिए तो भी आपको याद रह पाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा और बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक हो? तो मेरे भाई, अगर वीडियो पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी कीजिए अपने मित्रों में, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, आज रक्षाबंधन का दिन है, बहुत ही भाई बहनों का प्यार वाला खूबसूरत सा त्यौहार है ये, आप बढ़िया से मनाइए और क्लास को एक भी दिन मिस नहीं करना है। ठीक है? आज हम चाहते तो छुट्टी ले सकते थे, लेकिन हम छुट्टी नहीं मारे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और इस बार अगर वर्दी ले लिए तो फिर बहुत बार रक्षाबंधन ज़िंदगी में होता ही रहेगा, सब दिन होता ही रहता है। ठीक है? तो इस बार अपने बहनों से ज़रूर वादा करिएगा कि इस बार हम वर्दी लेके रहेंगे और तुम्हें इस बार गिफ्ट दे ना पाएँ, दे या ना दें, लेकिन हम तुम्हें ज़िंदगी भर साथ ज़रूर निभाएंगे। ठीक है मेरे भाई? चलिए, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।